जो भागवत कथावाचक थे और उनका जो है सिर मुंडन करा दिया, इसलिए कि यादव है और वहाँ का यादव अपने को छत्री मान रहा था। केवल धर्म की दुकान यादव चलाएगा और वह पंडा पुजारियों का जो है घर भरने का काम करेगा। अब इस घटना से हमारे पीडीए परिवार के लोग निर्णय करेंगे कि आपको लतीहर बन के रहना है कि बतीहर और लठियर बन करके मनुवादियों के लंका में आग लगाने का काम करना है। जाति पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर नहीं मारा। एक तरफ सनातन सनातन का डंका पीटते हो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, 20 बनाम 80 का नारा देते हो, तो आज क्या यादव समाज सनातन परंपरा का अंग नहीं है कि रामायण ज्ञान का ही पूजा होता है। उनके पास पंडित होने से थोड़ी माने जाएंगे कि वो कथावाचक है। जिसके पास ज्ञान होगा वही कथा बाचने वाला होगा। माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कम उस पार बहुत है, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। इटावा में यादव समाज के लोग कथावाचक बन के पहुंच गए। भाई जब यादव हैं तो कथावाचक कैसे बन सकते हैं आप? ये बात वहां के ब्राह्मणों को हजम नहीं हो पाई। और जो यादव जी थे, जितने लोग पहुंचे थे, उनको रख के वहीं कूट दिया, चोटी काट दी, यहाँ तक कि पेशाब से। क्योंकि देखिए, अगर हम आपको 1800 सन में लेकर जाएंगे तो शूद्र, अब उनको शुद्ध करना था तो पेशाब से कर दिया। ऐसा शब्द मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन खैर जब हुआ है तो बोलने में जाता क्या है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए लोटर राम निषाद, जो शोषित वंचित समाज का हमेशा आवाज उठाते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से हैं मोहम्मद अकील खान, जो हमेशा बेबाकी से बात रखते हैं। पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, ये क्या हो गया? यादव जी कहाँ पहुंच गए थे कथावाचक बन के? देखिए, जो इटावा की घटना हुई है, यह मामा भांजे के रिश्ते में दरार पैदा कर दी। ये यादव समाज जो है का मामा जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं। हाँ। अब शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की शादी राजा आयाति से हुई, उन्हीं से यदु पैदा हुए, यदु से यदुवंश चला, तो यह मामा और भांजे के रिश्ते में दरार का यह मामला है। और इटावा में जिस तरह से मुकुटमणि यादव जो भागवत कथावाचक थे और उनका जो है सिर मुंडन करा दिया, इसलिए कि यादव है और वहाँ का यादव अपने को छत्री मान रहा था। यादव लैंड कन्नौज हो, इटावा हो, एटा हो, मैनपुरी हो, यह यादव लैंड कहा जाता है। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि यह घटना हमारे यादव लैंड में गाजीपुर में हुई होती, आजमगढ़ और जौनपुर में हुई होती, तो यादव की जो लाठी उरा वाली होती है ना, यह जो लोग सिर मुंडन कराने का काम किए हैं, महिला के मूत्र से शुद्धिकरण कराने का काम किया है, तो वह लाठी उरा वाली हमारे यादव लैंड वाले डाले होते कहीं से और निकालिए होते कहीं। आपत्तिजनक भाषा का पहली बात तो आप प्रयोग मत करिए। अरे यार, हमारे यहाँ गर्म खून है और वहाँ का खून ठंडा था। तो नेम प्लेट लगा लेते, हम शूद्र हैं, हम यादव हैं। जरूरी है कि मतलब वो कथा जो कथा वाचन कराने के लिए जो बुलाए थे, वह ब्राह्मण समाज के व्यक्ति थे और वह जान करके कि यादव कथावाचक है, वह जान करके बुलाया गया था। और यह साजिश भी हो सकती है, लेकिन यह घटना जो हुई है, इससे यादव समाज के लोगों को सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर ढोंगी, पाखंडी और अंधविश्वास को बढ़ाने वाला कोई जाति है तो यादव समाज है। और यादव समाज की अकल निश्चित रूप से इस घटना से खुलेगी। थोड़ी है। आप तो यादव समाज को कोसने लगे। देखो, यादव ये पहले क्लियर करिए, यादव क्लियर करिए आप। और यादव समाज ही धर्म का धंधा चलाने का काम करता है। और यादव समाज निश्चित रूप से यादव जो है, यादव जी कथावाचक बन के उस पे बात करने आया हूँ, आप यादव को कोस रहे। बात तो यही है कि तुम क्या कर केवल दान दक्षिणा ही दोगे, केवल धर्म की दुकान यादव चलाएगा और वह पंडा पुजारियों का जो है घर भरने का काम करेगा, अपने सम्मान और अधिकार को जो लूटने का काम करते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब इस घटना से हमारे पीडीए परिवार के लोग निर्णय करेंगे कि आपको लतीहर बन के रहना है कि बतीहर और लठियर बन करके मनुवादियों के लंका में आग लगाने का काम कर। अकील खान साहब, जिस तरीके से इटावा में कथावाचक बन के पहुंचे थे, बताइए, चुटिया तक काट दिया। और कहा जाता है चुटिया काट देने का बाद में सीधा उसका हत्या कर दिया गया। होता है कि नहीं होता है? चुटिया का मतलब यही होता है। तुम्हारे ससुराली पक्ष में यही होता है। अच्छा ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, देखने की बात जो है तो घटना तो बहुत गंभीर है।
लेकिन एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कम उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। आज जिस तरीके से सामंतवादियों ने एक ओबीसी के इंसान को, और वो पढ़ा लिखा इंसान विद्वान इंसान ही तो कथावाचक हो सकता है। अगर इस्लाम धर्म में हाफिज आलिम है तभी वो धार्मिक काम कर सकता है। और जिस तरीके से इन सामंतवादियों ने एक कथावाचक के ऊपर हमला किया, उनको बेइज्जत किया, अपमानित किया और उनकी चोटी काटने का काम किया, और एक महिला के यूरिन से उसको शुद्धिकरण किया गया, ये समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये ऐसे लोगों को पनाह देती है। आप देखिए, अपनी बात रखते तो समझ में आता, आप इसमें इस्लाम को बीच में ले आए कि हर कोई हाफिज बन सकता है, हर कोई इमाम बन सकता है। इसमें इस्लाम को लाने क्या? हर इंसान को ये संवैधानिक अधिकार है, वो शिक्षा तालीम एजुकेशन कोई भी हासिल करे, कोई भी काम करे। ये हिंदुस्तान किसी के बाप के नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है। जो शिक्षित होगा, जो तालीमदा होगा, वो साधु भी बनेगा, संत भी बनेगा, महंत भी बनेगा और कथावाचक भी बनेगा। लेकिन जिस तरीके से सामंतवादियों ने एक ओबीसी के साथ इस तरीके घटना का अंजाम दिया है, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को एक चुल्लू पानी में डूब जाना चाहिए। क्यों कहते हैं ये सनातन की सरकार है, उत्तर प्रदेश की हुकूमत यही है, सनातन की सरकार है। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कथावाचक थे ये सनातनी नहीं थे, क्या मुस्लिम है? मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी कहना चाहता हूँ, सनातनी नहीं थे क्या? अब देखो सवाल देखिए, सनातनी नहीं थे क्या? और इस्लाम में चाहे जिस जाति का हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। इमाम के लिए कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए, खाली एजुकेशन होना चाहिए। कुरान पढ़ा हो, आलिम हो, इमाम बन सकता है। और यहाँ पर जाति पूछकर मारा, धर्म पूछकर नहीं मारा। देखिए बात तो ये है, एक तरफ सनातन का डंका पीटते हो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, 20 बनाम 80 का नारा देते हो। तो आज क्या यादव समाज सनातन परंपरा का अंग नहीं है? जब आप अदालत में जाते हो तो संविधान के नाम शपथ नहीं दिलाई जाती है, वहाँ पर गीता रखा जाता है, और गीता के नाम पर जो है कि शपथ दिला करके बयान लिया जाता है। और गीता में एक व्यवस्था योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, कि 4 वर्णों की स्थापना हमने गुण कर्म और संस्कार के आधार पर किया है। और उसी में गीता उपदेश है कि जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्यो जुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्र अब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो भैया जहाँ कर्म को प्रधानता दी गई है, तो यह तो लगता है कि गोस्वामी दास दुबे जो रहे, तुलसीदास गोस्वामी, उन्हीं की जो रामचरितमानस है कि पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीना, अब पूजा हूँ न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। तो भैया यहाँ रामचरितमानस के आधार पर व्यवस्था नहीं चलेगी, यहाँ व्यवस्था चलेगी तो गीता के आधार पर चलेगी, कर्म और संस्कार के आधार पर चलेगी। और जो हमें वोट के लिए सनातनी बताते हैं, हिंदू एकीकरण की बात करते हैं, उन बेईमानों से मेरा सवाल है कि क्या यादव हिंदू नहीं है? केवल वोट लेने के लिए हिंदू है, चंदा देने के लिए केवल हिंदू? चुनाव नहीं चल रहा है जो आप हिंदू और मुसलमान वाली बात कर रहे हैं, अभी चुनाव बहुत दूर है। अभी जाति पर बात करिए, अभी हिंदू बाद में बनाया जाएगा जब चुनाव आएगा। खैर, ये जो हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं? ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने घटना घटा है। ये रामायण कौन लिखा था? वाल्मीकि रामायण कौन लिखा है वो बता सकते हैं? शूद्र लिखे हैं। वाल्मीकि रामायण ज्ञान का ही पूजा होता है। उनके पास पंडित होने से थोड़ी माने जाएंगे कि वो कथावाचक है। जिसके पास ज्ञान होगा वही कथा बाचने वाला होगा। मैं गौंड हूँ, आदिवासी हूँ, मुझे ज्ञान होगा, मैं कथा बाचूंगा। क्या करोगे? कथा बात बिल्कुल बाचूंगा। हम लोग तो इसीलिए ये पढ़े। तो फिर तैयार रहिए, फिर छुट्टियां कटवाने के लिए तैयार रहिए और पिटवाने के लिए। हम लोग इसी से पंडितों का बहिष्कार किए हैं। जो अनपढ़ पंडित आकर के, देखिए हमारे यहाँ शादी में, ब्याह में, तिरही में कहीं नहीं बुलाए जाते, हम लोग स्वयं अपना कर लेते हैं। हमको ज्ञान है, हम लोग नहीं बुलाते हैं। इन लोग आप हिंदू नहीं है,
हिंदू नहीं है, हाँ। हिंदू नहीं है आप। अरे यार हम लोग वो आदिवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी है, वो लोग आकर के यहाँ बसे हैं, हमारे में बसे हैं, हमारे में बसे, हमारे ऊपर राज किए हैं। या क्या बात करते हैं? वो छीनना सीखे हैं खाली, उनको पता नहीं होगा यहाँ का मूल निवासी कौन है। वो तो आकर के ढोल बजा रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं आप? आपको अब जिसका प्राथमिकता है उसी को देंगे ना आप। क्या चीज ब्राह्मण जी प्राथमिकता है उनका? उनको ज्ञान ही नहीं है। जाति वालों का अरे प्राथमिकता उच्च जात कहाँ से आया है बताइए? वो कहाँ से पैदा हुए आप बता सकते हैं? माँ के